अगर आप साइबर कैफे खोलने वाले हैं तो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना या फिर सीख लेना यही काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए तो उसके लिए सर्विसेज भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको 25 ऐसे सर्विसेज बताने वाला हूं जो साइबर कैफे में कम से कम ये सर्विस होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्विस नंबर 1, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। अलग अलग सरकारी फॉर्म या फिर प्राइवेट फॉर्म को भरना। सर्विस नंबर 2, प्रिंट आउट। प्रिंट आउट में 2 प्रिंट आउट होता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर। दोनों प्रिंट आउट को आपको करना है। सर्विस नंबर 3, फोटो कॉपी। कोई भी कस्टमर आए डॉक्यूमेंट लेके तो उसका फोटो कॉपी मतलब जेरोक्स करना है। सर्विस नंबर 4, स्कैनिंग। पीडीएफ को, जैसे कोई भी आप डॉक्यूमेंट या फिर 5 गो पेज लेके आए उसको बोलेंगे स्कैन करके पीडीएफ बना दो या फिर इमेजेस बना दो, तो वो होता है स्कैनिंग का काम। वो स्कैन करके आपको पीडीएफ बनाना है या फिर इमेज के जरिए वो जैसे बोलेंगे व्हाट्सएप पे बोलेंगे तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या फिर ईमेल पे। सर्विस नंबर 5, लेमिनेशन। कोई भी डॉक्यूमेंट दे उनको लेमिनेशन करना है बहुत बढ़िया तरीके से। सर्विस नंबर 6, पासपोर्ट फोटो। तो हम लोग अभी के टाइम पे पासपोर्ट फोटो बहुत मैंडेटरी है, ये काम आना चाहिए क्योंकि पासपोर्ट फोटो का काम ज़्यादा आता है। तो फोटो लेना मोबाइल से ही प्लस उसको पासपोर्ट फोटो में बना के प्रिंट करना। सर्विस नंबर 7, फोटो सिग्नेचर रीसाइज। अभी ऑनलाइन फोटो रीसाइज होता है, सिग्नेचर भी रीसाइज होता है, सारा कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा। आप देख के सीख भी सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, कि पासपोर्ट फोटो कैसे रीसाइज करना है या फिर इमेज को या सिग्नेचर को कैसे रीसाइज करना है। सर्विस नंबर 8, पीडीएफ एडिटिंग या फिर कन्वर्जन। हम लोग पास कस्टमर आते हैं कि इस पीडीएफ को ये एडिट करना है या फिर इतना से इतना केबी में बनाना है, तो वो सारा काम आपको आना चाहिए। सर्विस नंबर 9, टाइपिंग। टाइपिंग में 2 होता है, एक हिंदी होता है और एक इंग्लिश। दोनों ही आपको आना है। अगर हिंदी नहीं आता है तो आप इंग्लिश से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब या तो कॉपी पेस्ट करके या तो अभी चैट जीपीटी है उसका यूज करके या फिर ईएनजी टू हिंदी यूज करके आप टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों टाइपिंग आना चाहिए। सर्विस नंबर 10, रिज्यूम। सीवी बनाना, जिसको हम लोग बायोडाटा भी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जिनको जॉब के लिए या फिर कहीं किसी भी चीज़ के लिए आपको मतलब रिज्यूम बनाने या फिर बायोडाटा बोलेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब से देख के सीख सकते हैं या फिर सारा फॉर्मेट आप बना के पहले से 4-5 फॉर्मेट रख लीजिए, उसको फिर बस उसमें एडिटिंग करके आप कस्टमर को देते रह सकते हैं। सर्विस नंबर 11, एडमिट कार्ड डाउनलोड एंड प्रिंट। ये तो एकदम ही मतलब साइबर कैफे में मैंडेटरी है। कोई भी वो एडमिट कार्ड निकालने आए तो बस उसका एप्लीकेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ डाल के आप एडमिट कार्ड निकाल के कलर या ब्लैक एंड व्हाइट जैसा आप मतलब वो कस्टमर डिमांड करे आप प्रिंट करके उनको दे दीजिए। सर्विस नंबर 12, रिजल्ट। सेम उसी तरह एडमिट कार्ड की तरह है, अपना वहाँ पे जो भी रिजल्ट में जो भी नंबर या फिर बारकोड होगा वो डाल के आप निकाल सकते हैं। सर्विस नंबर 13, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होता है स्कॉलरशिप का जितना भी वेबसाइट है वो आधा से ज़्यादा आपका स्लो रहता है। तो आपको यहाँ पे 50-70 रुपया चार्ज नहीं करना है, कम से कम 100 रुपया चार्ज करना है। और अगर नहीं समझ आए तो पहले वो वेबसाइट को खोल लीजिए, जैसे कि झार सेवा या फिर जो भी बिहार का स्कॉलरशिप है, जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनको पहले आप खोल के चेक कर लीजिए कि वो सर्वर चल रहा है कि नहीं, उसके बाद आप पैसा बताइए। सर्विस नंबर 14, जॉब एप्लीकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर तरह का आपको एप्लीकेशन या फिर फॉर्म भरने आना चाहिए, चाहे वो ईमेल के द्वारा गूगल फॉर्म हो या किसी भी तरह का कुछ भी हो, वो सारा आपको आना चाहिए। सर्विस नंबर 15, एग्जाम फॉर्म फिलिंग। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्जाम होता है, जैसे कि जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बहुत तरह होता है, तो सारा फॉर्म आपको भरना है। सर्विस नंबर 16, रेल बस फ्लाइट बुकिंग। सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो है आईआरसीटीसी के टिकट बुकिंग पर, फ्लाइट टिकट पर। ये सब का काम ऐसा है दोस्तों कि अगर दिन भर में 2 से 3 कस्टमर अगर ऐसा आ गए बुकिंग करने वाले तो आपका दिन भर का तिहारी निकल जाएगा। तो ये काम जरूरी आपको करना है और अपने सर्विस में लिखना है। सर्विस नंबर 17, बिल पेमेंट एंड रिचार्ज। ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और लेकिन जब भी आप कीजिएगा ऑथराइज प्लेटफॉर्म से ही कीजिएगा, जहां से आपको 3%, 4%, 5% कमीशन मिल पाए। सर्विस नंबर 18, जमीन लगान रसीद। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और
मेरे साइबर कैफे में सबसे ज़्यादा काम आता है और सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं इसमें पैसा भी है। तुरंत से आपको बिल काटना है, बिल काट के दे के 100 रुपये आपको चार्ज ले लेना है। तो मेरे पास हमेशा एक हफ्ता में कम से कम 5 या 6 कस्टमर ऐसा आ जाते हैं, चाहे वो झारखंड से हो या बिहार से, उनको बिल कटवाना रहता है ज़मीन का। तो ये भी काम एकदम ईजी है। झार सेवा या फिर बोल सकते हैं राजस्व भूमि करके वेबसाइट है, सारा कुछ अपलोड है, आप उसको सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके बाद है सर्विस नंबर 19, ईमेल रिलेटेड वर्क, जैसे कि ईमेल भेजना हो गया, ईमेल बनाना हो गया, डॉक्यूमेंट भेजना हो गया, बहुत सारे ईमेल के जरिए काम होता है। तो ये भी आपको आना चाहिए, ये भी सर्विस आपके शॉप पे रहना चाहिए, एकदम बेसिक चीज़ है। उसके बाद सर्विस नंबर 20 में है डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, जैसे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर पीडीएफ फाइल बनाना या फिर फॉर्मेट में तैयार करना, एडिटिंग करना, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। अब कुछ ऐसा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे अगर आप रखते हैं अपने साइबर कैफ या फिर सीएससी में, तो उससे आपका इनकम डबल हो सकता है। 21 नंबर पे है मेरा फेवरेट निमंत्रण पत्र। एकदम आप यूट्यूब से देख के सीखिए, कुछ नहीं तो आप चैट जीपीटी में अपलोड कीजिए, मुझे ये साइज का आप निमंत्रण पत्र दीजिए और उसको सेट करके आप आराम से जितना पीस बोले आप मोटा पेज रखिए और निकाल के आप देते जाइए। सबसे ज्यादा कमाइए, क्योंकि ये सब काम आपको थोक में आता है। आपका सर्विस नंबर 22 में है ईपीएफ विड्रॉल और केवाईसी। ईपीएफ में भी आप अच्छा चार्ज कर सकते हैं, केवाईसी करके 50 रुपये ले लिए, किसी का पैसा निकाल के 100 रुपये ले लिए, किसी का पूरा पैसा निकालना है तो पीएफ फाइनल सेटलमेंट करके 200 रुपये चार्ज कर लिए। सिर्फ 5 मिनट का काम है, किसी तरह का कोई पेज बर्बादी नहीं, इसमें सॉलिड कमाई एक तरह से ये बोल सकते हैं। सर्विस नंबर 23, मैं ये करता हूं पोस्टर बैनर फ्लेक्स। मेरे पास कोई सर्विस नहीं है, ना मैं डिजाइनिंग करता हूं, ना मेरे पास कोई किसी तरह का पोस्टर बैनर फ्लेक्स का मशीन है। मैं जहां पे पोस्टर बैनर और फ्लेक्स बनता है उससे मैं सेटिंग करके रखा हूं। जैसे कि मुझे रेट पता चल गया है कि 2x5 का 200 रुपये वो चार्ज लेते हैं, तो कस्टमर मेरे पास आए, अगर बोले ये बनाना है तो मैं उनसे 400 रुपये लेकर 1 हफ्ता या फिर 3 दिन 4 दिन का समय ले लेता हूं और जाके उनको ऑर्डर देके अपना डिजाइनिंग कंफर्म करके निकलवा के दे देता हूं। इस तरह भी आप पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद सर्विस नंबर 24, वाहन टैक्स पे। इसमें भी एकदम सॉलिड कमाई है, आपको कुछ नहीं करना, परिवहन सेवा में जाके कैसे टैक्स पे करना है यूट्यूब पे देख के वीडियो सीख लेना है। बहुत ज्यादा इसमें कमाई है। आपके पास रिन्यूअल के लिए, टैक्स पे के लिए ये सब कस्टमर कभी न कभी भले भुटकते आएंगे और जब भी आएंगे तो आपको 400 से 500 रुपया प्रॉफिट दे के जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको। उसके बाद है सर्विस नंबर 25, जमीन खतियान या फिर बोल सकते हैं जमीन का पंजी 2। ये सब ऑनलाइन आप राजस्व भूमि से आप निकाल सकते हैं, जिसका झार भूमि वेबसाइट है। एकदम निकाल के आप 30 रुपया 40 रुपया कमा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस उनका जमीन का डिटेल डालना है और सारा प्रिंट आउट करके जो भी खतियान है या फिर ये सब देके 50 रुपये तक चार्ज ले सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर हंसते खसते देगा। और इसके अलावा जो मैं काम करता हूं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मोटर इंश्योरेंस, मोटर चालान, पेन कार्ड, वोटर कार्ड करेक्शन भी और नया अप्लाई भी, उसके बाद जातीय आवासीय, ये सब सारा काम मैं करता हूं। उसके कारण ही मुझे बेनिफिट हो पाता है या फिर मंथली इनकम मेरा बैलेंस हो पाता है। तो जो भी मैं मैंडेटरी काम था कि बेसिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 25 सर्विस आपको आना चाहिए। बाकी आपका जो भी अलग से सर्विस है वो आप रहते रहते सीख जाइएगा, धीरे धीरे आपका कांटेक्ट हो जाएगा कि कैसे आपको काम करना है। यहाँ तक कि आप यूपीआई ट्रांसफर भी कर सकते हैं, पेमेंट 1000 पे 10 रुपये आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा और मैं भी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये 25 सर्विस है जो आपके शॉप पे होना ही चाहिए, जिसके कारण कस्टमर आपके शॉप से लौट नहीं पाए और रिपीटेड कस्टमर बने। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।